सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्ताधिक शततमः सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 107 सर्ग एवं 108 सर्ग का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री राम और रावण का घोर युद्ध एवं रावण के वध का वर्णन किया गया है। ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं राम रावणयोस्तदा सुमहदर्द्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहं। ततो राक्षससैन्यं चारीणां च महद्बलं प्रगृहीत प्रहरणं निश्चेष्टं संवर्ततो। सम्प्रयुद्धौ तु तौ दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्त हृदया सर्वे परं विस्मयमागताः। नानाप्रहरणैः व्यग्रैः भुजैः विस्मितबुद्ध्या तस्थु प्रेक्ष्य च संग्रामं नाभिजग्मुः परस्परं। रक्षसां रावणं चापि बाणानां च राघवं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमभाववहु। तौ तु तत्र मित्तानि दृष्ट्वा राघवो रावणौ कृतबुद्धिः स्थिरामरसौ युधाते अभीतवत्। जेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः धृतौ स्ववीर्य सर्वस्वं युद्धे दर्शयतां तदा। इसके बाद श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्ण महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोकों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और बानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। फिर भी उस अद्भुत संग्राम को देख करके उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे। अतः इसने निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण समय पक्ष की सेना चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देख करके उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमरस का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। ततः क्रोधात् दशग्रीवः शरान् संधाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्। ते शरास्त्रमनाशाद्य पुरन्दररथध्वजं रथशक्तिं प्रामृश्य निपेतुर्धरणीतले। ततो रामोऽपि संकृतश्चाप्यमाकृष्य वीर्यवान् प्रतिकृतं कर्तुं मनसा सम्प्रचक्रमे। रावणध्वजमुद्दिश्य मुमोच निशितं शरं महासर्पविभासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा। रामश्चिक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकं जगाम सा महीं चित्वा दशग्रीवध्वजं सरः। स निकृत्तोपतत् भूमौ रावणस्यन्दनध्वजा ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः सम्प्रदीप्तो भवत्क्रोधादमर्षात् प्रतिहन्यभो सर्वोऽसवसमापन्नः सर्वर्षं बवर्षः। उस समय पराक्रमी दुशासन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर के अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान
असही और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साध करके अपना सहायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काट कर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर पृथ्वी धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमरस के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रामशत्रुघ्न दीप्तैः शरैः बिभ्याध रावण ते दिव्या हरेस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमु बभूवुः स्वस्थहृदया पद्मनालैरिवाहता। तेषां सम्भ्रमं दृष्ट्वा भाजिनां रावणस्तदा भूयोऽसु संक्रुद्धः सर्वरसम्मोचः गदा च परगांश्च चक्राणि मुशलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्चोत्था शूलपरश्वधान् मायावेतमे तत्तु शस्त्रवर्षं पातयतो सहस्रशस्तदा बाणान् श्रान्तहृदयोद्यमः तुमुलं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिश्वनं तद्वर्षं भवद्युद्धे नैकशस्त्रमयं वहत् विमुच्य राघवरथं समन्ताद् वानरे चले बले सायकैयन्तरिक्षं चाचकारं सुनिरन्तरं मुमोच च दशग्रीवो निसंगेनान्तरात्मना व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्यो काकुत्साहसन्दधे निस्तांसरान् सममोच ततो बाणान् सत्सोऽथ सहस्रशः तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वशरैः सुखं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा सर्वर्षेण भास्वतः शरबुद्धिमवा भाति द्वितीयं भास्वदम्बरम्। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों के से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परग, मूसल, पर्वत, शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा मायान प्रत्यन्यान शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की यह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़ करके बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहाँ के आकाश को ठसाठस भर दिया। इसके बाद रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीक्ष्ण बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहाँ का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। ना निमित्तो अभवद बाणो ना निर्भेता न निष्फला अन्योन्यमभिसंहर्त निपेतुर्धरणी तले तथा विसृजतोर्बाणान् राम रावणयोर्मृधे प्रायुध्येतामविच्छिन्नमस्यन्तौ सभ्य चक्रतुष्टशरैः घोरैः निरुच्छ्वासिमाम्बरं रावणशयान् रामो हयान् रामस्य रावणः जगन्तुस्तौ तदान्योन्यं कृतानुकृतिकारणौ एवं तुतौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमुत्तमं मुहूर्तं भवति युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं तौ तथा युध्यमानौ तु समरे राम रावणौ ददर्शु सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना अर्दयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परमविक्रुद्धौ परस्परमभिद्रुतौ परस्परवधे युक्तौ घोररूपौ बभूवतु मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च दर्शयन्तौ बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम्।
उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोस्तों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। उन दोनों के श्रेष्ठ रथ समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए ये दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते, कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौट आते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। अर्धयन् रावणं रामो राघवं चापि रावणो गतिवेगं समापन्नो प्रवर्तने क्षिप्तो सरजालानि तयोस्तौ चन्दनोत्तमौ चेरितुः संयुगमहिंसा सारौ जलदाभवो दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्थतु धुरं धुरेण रथयोर्वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकाभिशमेयुः स्थितयोस्तदा रावण सततो रामो धनुर्मुक्तैः स्थितैः शरैः चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान्नयान् प्रत्ययपसर्पयत् सक्रोधवशमापन्नो ह्यानामपसर्पणे मुमोच निस्तान् बाणान् राघवाय दशाननो सोऽतिविद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवो जगामनाक्य विकारं च न चापि व्यथितो भवतो चिच्छेप च पुनर्बाणान् बद्धशारसमश्वनान् सारथं वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य दशाननः। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गतिवेग का आश्रय लेते थे। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहाँ खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से पताकाओं से मिल गई। इसके बाद श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। इसके बाद रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। मातलेषु महावेगा शरीरे पतितासरा न सूक्ष्ममपि सम्मोहं विथां वा प्रतिदुर्युधि तया धर्षणया क्रुद्धो मातलेन तथात्मनः चकार सरजालेन राघवो विमुखं रूपं विंशतिं त्रिंशतिं षष्टिं शतशोतसहस्रशः मुमोच राघवो वीरः सायकान् सन्दने रिपो रावणोऽपि तथा क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामुशलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे तत्प्रवृत्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानां मुशलानां च परिघाणां च निःश्वनैः
श्रवणां पुंखभयातैश्चोषुविता सप्तसागरा क्षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिना व्यतीता दानवा सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः चकम्पे मेदिनी कृष्णा सशैलवनकानना भास्करो निष्प्रभश्चासीन् बभौ चापि मारुतः ततो देवास गन्धर्वा सिद्धा च परमर्षयः चिन्तामापेदिरे सर्वेश किन्नरमहोरगाः। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी हुए या बिथा न दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मूसलों, परघों की आवाज़ से तथा बाणों के पंखों की सनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्रों नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और काननों से सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सब स्वस्तिगो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वता जगतां राघवा शंखे रावणं राक्षसेसुरम् एवं जपन्तो पश्यन्स्ते देवाः सर्षिगणास्तदा राम रावणयोर्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं गन्धर्वाप्सरसां संघा दृष्ट्वा युद्धमनूपमं गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिवो एवं ब्रुवन्तो दस्युस्तद्युद्धं राम रावणं तः क्रोधान् महाबाहु रघूणां कीर्तिवर्धना संधाय धनुषा रामः सरमासी विशोपमं रावणशिरोच्छिन्दश्रीमज्ज्वलते कुण्डलं तस्रापतितं भूमौ दृष्टं लोकैस्त्रिभिस्तदा तस्यैव सदृशं चान्यद् रावणस्योत्थितं शिरः तत्क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावण शिरच्छिन्नं संयति शायकैः। सबके मुँह से यही बात निकलने लगी। गाय और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो। रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही समान है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। इसके बाद रकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर के अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। कि छिन्न मात्रं च तत्शीर्षं पुनरेव प्रदृश्यते तप्य शनि शंकासौ छिन्नं रामश्चायकैः एवमेव शतं छिन्नं त्रिशां तुल्यवर्चसां न चौरावणस्यान्तो दृश्यते जीवितच्छये तथा सर्वास्त्रविधवीरा कौशल्यानन्दवर्धना मार्गणैः बहुभिर्युक्तश्चिन्तयामास रावणो मारीचो निहतो यस्तु खरो यस्तु सदूषणः क्रौञ्चावटेग्राधस्तु कबन्धो दण्डकावने
यही शालागिरियो भगना वाली चाक्षुवितो अम्बुधि तयमेषायिका सर्वे युद्धे प्रात्ययिका ममो किं तत्कारणं मेन रावणे मंदो मंद तेजसः इति चिंता परश्चासीद प्रमत्तश्च संयुगे वर्षाणि राघवो रावणो ऋषि रावणो पितितः क्रुद्धो रथस्थो रासेसुर गदामुशलवर्षेण रामं बिभ्यत्यप्रत्यर्दयद् रणे तथा प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् अंतरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्र सहायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, फिर भी उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। इसके बाद कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भी श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अरे मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंड कारण में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी चुप कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब साया के आज रावण के ऊपर निस्तेज कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महाबुद्धि ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था। इसके देवदानव यक्षाणाम पिशाचो रगरक्षसाम पश्यताम तन्महद युद्धम सर्वरात्रम वर्ततो नेहुरात्रिम न दिवसम न मुहूर्तम न च क्षणम राम रावणयोर्युद्धं विराममुपगच्छति दशरथसुत राक्षसेन्द्रियोस्तयोर्जयमनवेक्षरणे सरागवश्यो शूरभररथ सारथिर्महात्मा रणरथ राममुवाच वाक्यमाशु। देवता दानव यक्ष पिशाच नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध प्रायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा के अत संस्मारयामाश मातली राघवं तदा अज्ञानन्यो किं वीरो त्वमेनं बनुवर्तसे विसृजास्मै बधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितो यः सुरैषु अद्य वर्तते तथा संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले जग्राह सहस्रं दीप्तं निःश्वसन्तिमुर्गम् यम तस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवान् ऋषि ब्रह्मदत्तं महद्बाणम् अमोघं युधिवीर्यवान् ब्रह्मणा निर्मितं पूर्णमिन्द्रार्थममितौजसा दत्तं सुरपते पूर्वं त्रिलोकजय कांक्षिणा। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? प्रभु आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुँचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था
और तीनों लोकान पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। यस्य बाजेषु पवनः फले पावक भास्करौ शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमंदिरौ जाज्वल्यमानं वपुषा पुंखं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं सधूममेव कालाग्निं दीप्तिमासी विशोपमं नरनागाश्ववृन्दानां मे भेदनं च प्रकारिणं द्वाराणां परिघाणां चाग्रीणां चापि मेदिनं भेदनं नानारुधिरदिग्धाङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नानासमिति दारुणं सर्ववित्रासनं भीमं स्वसन्तमोपन्नगं कंकगृध्रवकानां च गोमायुगणरक्षसां नित्यभक्षप्रदं युद्धेयं रूपं भयावहम्। उस बाण के वेग में वायु की धार में अग्नि और सूर्य की शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह स्वर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप से जाज्वल्यमान प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर दीप्तिमान विषधर सर्प के समान विशैला मनुष्य हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला था। शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर महान शब्द से युक्त अनेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला था। पुकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। स्मर भूमि में कौए गीद बगले गीदड़ था। पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। नंदनम वानरेन्द्राणां राशाम अविषादनम बाजितम विविधै बाजै चारुचित्रैः गरुत्मता तमोत्तमेषुं लोकानां इक्ष्वाकुभयनाशनं दुष्टां कीर्तिहरणं प्रहर्ष कर्मात्मनः अहिमंत्र तथो रामस्तं महेशुं महाबलो वेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कर्म केवली तस्मन् संधीयमाने तु राघवेण सर्वोत्तमे सर्वभूतानि संभे संत्रेषु चचाल च वसुन्धरा सरावणाय संक्रुद्धो वृषमायम्य कार्मुकं चिक्षेप परमायत्ता सरं परमविदारणम् सवज्यो दुर्धर्षो वज्रिबाहु विसर्जितः कृतान्त्यो चावार्यो निपतदाक्ष रावणो ऋषि स विशिष्टो महावेगा शरीरान्तकरः परः विभेदे हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः रुधिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः सरः रावणस्य हरान् प्राणान् विवेश धरणीतलं ससरो रावणं हत्वा रुधिरार्धकृतच्छविः कृतकर्मान्वृतवतो स तूणीं पुनराविशतो। वह सहायक वानर युद्धपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों था। इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सहायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष के पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह
बाण उसके खून से रंग कर वेगपूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के बाद पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी की तरकस में वह बाण लौट आया। तस्य हस्ताधतस्त्यासु कार्मुकं तत् ससायकं नृपात सह प्राणैर्भृत्यमानस्य जीवितात् गतः सुरभीम वेगस्तु नृतेन्द्रो महाद्युति पपात स्यन्दनात् भूमौ वृत्तो वज्रहतो यथा तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेखान् सहचरा हतनाथा भयत्रस्ता सर्वथा संवृतध्रुवुः नर्दन्तश्चाभिपेतुस्तान् वानरा द्रुमयोधिना दशग्रीववधं दृष्ट्वा वानरा जितकाशिनः अर्दिता वानरैः हृष्टैः लङ्कामभ्यपतन् भयात् हताश्रयत्वात् करुणैः बाष्पप्रस्रवणैः मुखैः ततो विनेदुः संघृष्टा वानरा जितकाशिनः वदन्तो राघवं जयं रावणस्य च तद्वधुम् अयाथान्तरिक्षे व्यनदत् सोमस्त्रदश दुन्दुभिः दिव्यगन्धवस्तत्रो मारुतः सुसुखो बभौ निपेपातान्तरिक्षाच्चो पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरन्ती राघव रथं दुरावाप मनोहरा। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सहायक सह धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षसराज रावण प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख भरन मरने से बचे हुए संपूर्ण राक्षस स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से शोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लसित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणायुक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से शोभित होकर के अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वज्र वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। राघवस्तव संयुक्ता गगने च विशुश्रुवे साधु साध्युतिवा गैव्या देवतानां महात्मनाम् आविवेश महान हर्षो देवानां चारणैः सहो रावणे निहते रौद्रे सवलोक भयंकरे तथा सकामं सुग्रीवमंगदं च विभीषणं चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षसपुङ्गवं तथा प्रजग्मुहुत प्रथमं मरुद्गणा दिशा प्रचोदुर्विमलं नभो भवत् मही चकम्पेन च मारुतो बभौ स्थिरपश्चाप्यभवत् दिवाकरो। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं। उनमें प्रकाश छा गया। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी का कांपना बंद हुआ। हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। ततस्तु सुग्रीव विभीषणांगदा सुहृद्विशिष्टा सलक्ष्मणस्तदा समेत्य धृष्टा विजयेन राघवं रणेभिरामं विधिना व्यपूजयन् शतुनिहत रिपुः स्थिर प्रतिज्ञः स्वजन बलाभिवृतो रतिरणे बभूवो
रकुल नृपनंदनो महौजा त्रिदश गणैरभिसंवृतो महेंद्रा। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के बाद स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य दुकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत